महाराज, आप तो बहुत कमजोर हो गए हो और आपका दोस्त लोमड़ी तो बहुत मोटा हो गया है। क्या आप लोग की दोस्ती नहीं रही? आप तो कहते थे कि इस जंगल में सच्चा दोस्त लोमड़ी है, लेकिन लोमड़ी आपका ख्याल नहीं रख पा रहा है क्या? अरे नहीं लकड़बग्घे, लोमड़ी मेरा दोस्त है, लेकिन कुछ दिनों से मुझे मिला नहीं। तुम जाकर लोमड़ी को बताओ, महाराज तुमसे मिलना चाह रहा है। लकड़बग्घा वहाँ से चला जाता है। रास्ते में लोमड़ी से मुलाकात होती है। लकड़बग्घा लोमड़ी को महाराज की बात बता देता है। ओए लोमड़ी, महाराज तुमको खोज रहा है। क्या तुम लोग की दोस्ती खत्म हो गई? शेर महाराज बोल रहे थे कि कितने दिनों से हम लोग मिले नहीं और लोमड़ी थोड़ा घमंडी हो गया है। अगर तुम्हें मिले तो बता देना, शेर महाराज बुलाया है। ठीक है, हमसे खाना मांगता होगा और क्या, इस जंगल के राजा है, लेकिन खाना हमसे मांगता है। अगर खाना नहीं देंगे तो मुझे ही खाने की धमकी देता है। उसे तो भिखारी राजा होना चाहिए, सिर्फ नाम का राजा है। लोमड़ी शेर के पास जाने लगता है, लेकिन लोमड़ी को भी डर लगता है। अगर शेर की बात ना मानी तो वह हमें और हमारे परिवार को खत्म कर देगा। यह सोचकर चला जाता है। लोमड़ी, तू आजकल कहाँ गायब हो गई थी? कई दिनों से दिखाई ही नहीं दी। मुझे तो आज बहुत जोर की भूख लगी है। आज मुझे एक बढ़िया और मोटा शिकार चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब मैं दौड़कर शिकार नहीं कर सकता। जो जानवर मेरे पास आता है उसी का शिकार कर पाता हूं। तुम मेरे लिए आसान शिकार ला कर दो। महाराज, चिंता क्यों करते हैं? जब तक मैं हूं, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा शिकार लाकर दूंगी जो भागेगा भी नहीं, और आप आराम से शिकार का आनंद लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास शिकार की कोई कमी नहीं है महाराज। तो फिर देर किस बात की? जल्दी जा और मेरे लिए एक अच्छा शिकार ढूंढ कर ला। अब भूख से रहा नहीं जाता। बहुत दिन भूखा रहा। मेरे पेट में चूहे की जगह बिल्ली दौड़ रही है। लोमड़ी शिकार के तलाश में निकल पड़ा। वह मन ही मन बहुत गुस्सा हो रहा था, लेकिन शेर को शिकार देना था, इसलिए वह अपने भोले भाले दोस्त गधे के पास पहुंचा। गधा घास चरकर एक पेड़ के नीचे खड़ा था। अरे गधे भाई, ये रूखी सूखी घास कब तक खाओगे? जंगल के दूसरी ओर एक मीठी घास के मैदान है। वहां मीठी मीठी गाजर और हरी हरी घास है। मैं तो वहीं जाता हूँ। सोचा आपको भी बुला लूं, इसलिए हम तुम्हारे पास आया। वाह भाई, जरूर चलेंगे। बहुत भूख लगी है और आप जैसी सच्ची मित्र कहाँ मिलेगा। ठीक है, आज ही चलो। हम बहुत दिन से मीठी घास नहीं खाए हैं। चलो चलते हैं। लोमड़ी ने गधे भोला को फुसलाकर बाघ की गुफा की ओर ले गया। उधर शेर भी पूरी तरह तैयार था। जैसे ही गधा गुफा के पास पहुंचा, बाघ ने गधे को पकड़ना चाहा, लेकिन गधा डरकर भाग गया और लोमड़ी देखता रह गया। शेर बहुत गुस्सा हुआ और लोमड़ी को बोला, लोमड़ी, तूने सारा उपाय को सत्यानाश कर दिया। बहुत मुश्किल से शिकार मिला था, वो भी हाथ से निकल गया। अब मैं क्या खाऊं? तुम ही बताओ लोमड़ी, क्या मैं मर जाए? महाराज, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो आपके लिए शिकार लाकर दिया था, पर आप पकड़ नहीं पाए, तो इसमें हम क्या करें? और गुस्सा मुझ पर कर रहे हैं। आपको राजा कौन बना दिया? जब एक शिकार नहीं पकड़ पाते, आपका गुरु भी 22.5 ही होगा। लोमड़ी, तेरी इतनी हिम्मत जो मुझसे उलझ रहा है। एक तो शिकार भी भाग गया और तू अनाप शनाप बोल रहा है। रुक जा, अभी तुझे मजा छकाता हूं। अरे महाराज, मैं तो मजाक कर रहा था। चिंता मत कीजिए, इस बार मैं और भी अच्छा शिकार लेकर आऊंगा। लेकिन आपको हमला करने में जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो शिकार भाग जाएगा। बस एक मौका और दीजिए, मैं आपका सेवा करता रहूंगा। ठीक है, मगर इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज्यादा लगा है। और अब की बार थोड़ा आसान शिकार लाना, क्योंकि शिकार मुझे देख के भाग जाता है और मुझे भूखा रहना पड़ता है। जल्दी मेरा शिकार ला दो, मुझे बहुत भूख लगा, वरना तुझे ही खा जाऊंगा। गधा ने अपने दोस्तों को हमले की आपबीती बताता है, लेकिन लकड़बग्घा बंदर और सारस गधे का मजाक उड़ाते हैं। अबे पागल गधे, तुम शेर के पास क्यों गया था? क्या तुम्हें मालूम नहीं है, शेर कई दिनों से भूखा है और कमजोर भी हो गया है। लेकिन जब तुम उसके पास जाएगा तो
शेर तुम्हें ज़रूर खाएगा। हम भी शेर के पास गए थे, लेकिन दूर से बात करके हम वापस आ गए। क्यों गधे, इस जंगल के घास अच्छा नहीं लगता है क्या? जो तुम दूसरे जंगल गया था, तेरा किस्मत अच्छा था जो कि शेर नहीं पकड़ पाया, नहीं तो तुम्हें खाकर और ताकतवर हो जाता और शिकार करने आने लगता। नहीं यार, ये गधा बहुत लालची है, सिर्फ खाने में आगे रहता है। देख लेना, किसी दिन खाने के कारण इसका जान जाएगा। ये गधा को कितना भी समझाओ लेकिन नहीं समझता। अब शेर भी हमला कर दिया है, अब तो समझो गधा। लोमड़ी ने गधे को समझाते हुए सभी जानवर की बात सुन ली, लेकिन समूह से अलग होते ही लोमड़ी ने गधे के पास गया और बोला, अरे दोस्त, कल तुम क्यों भाग गए? शेर कुछ नहीं करता यार, वो तो चल भी नहीं पाता, शिकार कहां से कर पाएगा? कल तो मैं नहीं भागा और मैं ठीक हूं, देख लो। तुम बहुत डरते हो गधा भाई। अभी चलो मीठी घास खाकर आते हैं। शेर कुछ नहीं करता और डरना भी नहीं। हम नहीं जाएंगे, कल शेर मेरे ऊपर हमला किया था, किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे हम। तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। डरता क्यों है गधे? हम तुम्हारा दोस्त है, चलो। शेर से क्यों डरना? शेर कुछ नहीं करेगा, हम तेरे साथ रहेंगे। गधा मान जाता है और लोमड़ी के साथ जाने लगा। इस बार जैसे ही गधा गुफा के पास पहुंचा, बाघ ने छलांग लगाई और गधे को पकड़ लिया और जमीन में पटक दिया। गधे को पटके रहने से ही शेर थक गया, लेकिन गधा मरा नहीं था, वह तो डर से मरने की नाटक कर रहा था। वाह लोमड़ी, इस बार तूने सही काम किया है। इस शिकार को खाकर थोड़ा कमजोरी दूर होगी। हम बहुत कमजोर हो गए थे, पहले हम खाकर पेट भर लेते हैं, फिर तुम भी पेट भर के खाना। महाराज, आराम से भोजन का आनंद लीजिए। शिकार बहुत ज्यादा है, कई दिनों तक चलेगा और हम शिकार का कमी नहीं होने देंगे। बाघ थक गया था, इसलिए थोड़ी देर आराम करने को सोचा, फिर शिकार को भरपेट खाएंगे यह सोचकर लोमड़ी को कहा, लोमड़ी, तू शिकार पर ध्यान रखना, कहीं ये शिकार कोई और न ले जाए। जब तक मैं सोकर आता हूँ, थोड़ा आराम करने के बाद इस शिकार का आनंद लेंगे, तब तक तू यहीं रहना और शिकार को देखना। चिंता मत करो महाराज, आप निश्चिंत होकर आराम कीजिए। मैं हूं ना, आप थक गए हैं और कमजोर भी हो, इसलिए आराम से शिकार खाना, मैं शिकार को देखता रहूंगा। बाघ गुफा के अंदर चला गया। लोमड़ी भी थोड़ी देर के लिए सो गया और खर्राटे लगाने लगा। तभी गधे को होश आया और वह धीरे धीरे वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद बाघ उठा और बाहर आया। उसने देखा कि गधा गायब है और लोमड़ी सो रहा है। बाघ ने तुरंत लोमड़ी को उठाया और पूछा, अबे ओ लोमड़ी, उठ बेवकूफ, सो रहा है। हमारा शिकार कहाँ गया? शिकार तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या महाराज, गधा कहाँ गया? अभी तो यही था, शायद आप मजाक कर रहे हैं। आप खा के खत्म कर दिए क्या? मैं मजाक करूंगा? इतनी भूख लगी है और तू बोल रहा है मजाक? लोमड़ी, तू हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब तू ही मेरा शिकार बनेगा। नहीं महाराज, हम सो गए थे, हमें माफ कर दो, लेकिन शिकार गया कहाँ? हमें तो शक आप पर हो रहा है, सारा शिकार खा गए और दोषी मुझे बना रहे हैं। शेर गुस्से से लाल हो गया। वह लोमड़ी के बात सुनकर और भड़क गया और गुस्से से गरज उठा। लोमड़ी ने शेर को देखकर वहां से भागने में अपनी भलाई समझा और 9-2-11 हो गया।